राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं उठ के वॉक करने लग गई थी थोड़ा सा, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मैं ना वॉक करने लग जाती हूँ शाम को, मतलब सॉरी, सुबह 5 बजे उठ के मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि बाहर अकेले नहीं जाती। तो मैं वो सुबह उठ के और यहीं वॉक करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी थी मेरी तबीयत ख़राब है। सच में गाइस, मेरा वेट इतना बढ़ गया ना, मुझे खुद को लगने लग गया कि मेरा वेट बढ़ गया। तो अब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज छोड़ दी थी ना, मेरा कम से कम 1-1.5 महीना हो गया था मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी ढंग से। तो सच में मेरा वेट बढ़ गया। पहले मेरा कम था, तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे खुद को भी लगने लग गया। तो अब थोड़ा सा बस ये कि थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर से वापस वो फिट हो जाएंगे। तो फिट होने के लिए बस एक थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो वो बस करूँगी मैं। थोड़ा वॉक ही शुरू करूँगी वापस, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक है। और अभी ना मैं सारा काम होने के बाद, जैसे कि घूम फिर के मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद में और फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि मैंने निकाल दिया था कि पोछा का काम अभी कर ही नहीं सकते। सुबह आपको पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अभी काम चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, ये बीच बीच में छुट्टी और ले लेते हैं। जो कारीगर भैया है ना, ये बीच बीच में छुट्टी भी ले लेते हैं। सच में इतना गुस्सा आता है ना मुझे इन पर भी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए जब वो आएंगे, जब ये फाइनल पूरा जब ये होएगा, देखते हैं कितने दिनों में पूरा होता है, क्योंकि कभी आ रहे हैं, आज आ गए तो कल नहीं आएंगे, कल आ गए तो परसों नहीं आएंगे, ऐसा काम इनका हो रखा है। तो अभी तो बाकी है काम। तो मैं अभी बस झाड़ू निकाल दिया मैंने अभी का, तो क्योंकि पोछा मैं शाम को ही देती हूँ। जैसे ये जाते हैं ना काम करके, तो फिर मैं शाम को पूरी सफाई एक बार कर लेती हूँ और अभी सुबह में झाड़ू निकाल देती हूँ जिस रूम में हम रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होते वैसे तो। इसलिए झाड़ू मेरा हो गया था। चलो अब नहा लेते हैं, पोछा देना नहीं था, तो मैंने कहा चलो नहा धो लेते हैं। तो फिर मैं नहा धो के और सीधे आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब मुझे पतिदेव को भी उठाना है। तो चाय मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो चलो मैं चलती हूँ और उठाती हूँ इन साहब जी को, क्योंकि अभी ये जब तक नहीं उठते, जब तक मैं इनको चाय नहीं देती। तो चाय वाय पी के और उसके बाद में थोड़ी सी देर बैठे, आराम से बैठ के चाय पी थी, थोड़ी सी देर ऐसे बातें करने लगे थे हम। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं आज मुझे मंथली ग्रोसरी जो कल आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं रख देती हूँ, और कोई काम नहीं था अभी। कि बच्चों को जैसे फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करके दे दिए थे, दूध और पतिदेव। तो जैसे पतिदेव जाएंगे तब मैं उनके लिए मैं नाश्ता लंच तैयार कर दूँगी। तो अभी तो क्या है ना, मैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइजेशन करने लग गई थी। मैंने कहा चलो अभी काफ़ी टाइम है, अभी 7:30 बजे हैं और पतिदेव जाते हैं 9:30 बजे तक। तो मैंने कहा बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, तो अभी काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे भी। और अभी सुबह पोछे का काम नहीं होता, झाड़ू तो मैंने निकाल ही दिया था, लेकिन पोछे का काम भी नहीं होता ना, तो फिर अभी ज़्यादा काम नहीं है। तो मैंने चलो ये काम कर लेते हैं, जब तक पतिदेव ऑफिस के लिए रेडी होएंगे ना, तब उसे पहले ही मैं इसको मतलब कंप्लीट कर लूँगी, जो मंथली ग्रोसरी जो मैं लाई हूँ। तो इसको मैं चलो अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, जो सारे डिब्बों। तो मैंने सारे डिब्बों में सब जैसे रखती हूँ ना, जैसे बिस्किट का डिब्बा जो है उसमें सारे बिस्किट रख दिए थे, साबुन और ये जो होते हैं अपने नहाने धोने के, तो वो सारे मैंने एक डिब्बे में रखती हूँ। फेस वगैरह शैम्पू तो वो सारे मैंने एक डिब्बे में रख दिए। जो मुझे निकालना था वो मैंने निकाल लिया था, और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने डिब्बों में रख दिया था। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब चलो मैंने जो दाल वाल लाई हूँ ना, तो वैसे ज़्यादा दाल पूरी दाल नहीं लाई थी, क्योंकि कुछ दाल पहले से रखी थी, तो कुछ दाल लाई है। तो मैंने चलो उनको भी मैं साथ ही डिब्बे में भर देती हूँ यहाँ पे। तो पोए भी मैंने जो पोए का डिब्बा उसमें मैं भर दिए थे, और चावल का जो डिब्बा था उसमें मैंने चावल भर दिया था, क्योंकि चावल वैसे मैं इकट्ठे बाहर से मंगाती हूँ, तो वो अभी ख़त्म हो रखे थे ना, तो मैं 1 किलो लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। तो वो मैंने डिब्बे में डाल दिया था। और अब यहाँ पे जो बेसन का डिब्बा वो सब है, तो इन सबको मैं भर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये और काम जो डिब्बे में जो जैसे जैसे रखती हूँ ना, एक बड़ा सा डिब्बा, उसमें जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो भी मैं रख देती हूँ, तो वो मैंने रख दिए। और अब मैंने आज उसको बाहर नहीं निकाला था, अंदर ही
मैं बाहर से हाथ में लेके और अंदर डिब्बे में डाल दिए थे सामान। तो ये काम भी मेरा हो चुका था और अब चलो ये काम हो गया, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे सब डिब्बों को अपनी अपनी जगह रखती हूँ पहले। तो बस ये लास्ट दाल थी जो मुझे भरनी थी, तो अब चलो मैं अपने सारे डिब्बों को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका था और अब चलो मैं ना खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो वैसे पतिदेव भी और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा आज पास्ता बना लो, मैगी पास्ता, ये क्या है ना मिक्स बना दे मैगी और पास्ता। तो बच्चे बोल रहे थे कि आप ना मैगी पास्ता, जो मैक्रोनीस होती है ना वही, मैं पास्ता नहीं लाती, मैक्रोनीस ही लाती हूँ, तो कि वही बना लो आप। तो मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ। तो मैं चलो वही फिर ना मैंने इसको उबालने रख दिया था पहले ही और अब चलो बन गई। यहाँ पे मैंने फ्राई भी कर दिया इसको यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे मैक्रोनीस जो है वो बन के रेडी हो गई थी और पतिदेव का भी टाइम हो चुका था, 8:30 तो हो चुकी थी और मेरा काम वैसे हो चुका था, ग्रोसरी वाला भी पूरा कंप्लीट और किचन को भी मैंने स्लैब जो है उसको साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ मेरे पास्ता जो है वो बन के रेडी हो गए। तो चलो मैं देती हूँ सबको। तो मैं यहाँ पे मैंने जो बाउल वगैरह इसमें मैंने पास्ता रख दिए थे और अब चलो मैं दे देती हूँ। तो नव्या के लिए थोड़े से मैं बिना मिर्ची वाले उबले हुए होते ना वो ही निकालती हूँ, तो वो उसने खा लिए थे और हम यहाँ पे पास्ता खाने लग गए थे। नव्या ने खा लिया था तो, और पतिदेव को भी मैंने दे दिया था, तो वो भी खा रहे हैं अपना बैठ के। लेकिन आज उनका मन नहीं है कैमरे के सामने आने का, तो कैमरे के सामने नहीं आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लाओ यहीं बैठ के खा रहे थे। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मॉर्निंग का काम मैंने निपटा दिया था, किचन विचन खाने पीने के बाद ना, फिर किचन बर्तन जो भी थे सारा मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद में फिर ये दोपहर का टाइम है, तो हम दोपहर में लग गए थे बच्चों नव्या की लव की बुक्स वगैरह लाए थे, नोटबुक सब। तो उनके यहाँ पे मैं कवर चढ़ाने लग गई थी क्योंकि बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। वो क्या नाम है, कल से उनके स्कूल जो है वो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, तो स्कूल ओपन हो रहे हैं कल से, तो कल से स्कूल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कवर अवर चढ़ा देते हैं बच्चों के बुक नोटबुक के। तो लव में दोनों साथ में मिलके चढ़ा देते, क्योंकि लव भी कवर अवर ये सब काम कर लेता है, तो फिर मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दोनों माँ बेटे हम यहाँ पे ये दिन भर हो जाएगा आज इनमें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स लव की है, बहुत सारी मतलब नव्या की है बुक नोटबुक दोनों, तो काफ़ी टाइम लगेगा वैसे इसमें। शाम हो जाएगी करते करते, फिर शाम को मुझे फिर वापस जैसे कारीगर जाएंगे तो घर के कामों में फिर लग जाऊंगी मैं, जैसे ये काम निपटाऊंगी फिर घर के कामों में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड आज का दिन तो पता है पूरा मतलब दिन भर ही हो गया मुझे, सुबह से और शाम तक हो जाएगा, आज का पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा कामों में। पहले ग्रोसरी जमाने लग गई थी, फिर बीच में नाश्ता बनाने लग गई थी इस तरह से, और फिर अभी बच्चों के इनमें हो जाएगा सारा दिन, और फिर शाम को फिर काम शुरू, जैसे झाड़ू पोंछे का काम आजकल शाम को हो रहा है, तो फिर वो पूरा काम करना पड़ेगा मुझे। तो मतलब आज का पूरा दिन मतलब इसी तरह से निकल गया कामों में ही। मतलब सच में गाय आज के काम करते करते कमर की बेन बज गई थी, कमर मतलब इतनी दर्द होने लगी थी ना कि मतलब इतना देर तक बैठ के कवर चढ़ाना और फिर झाड़ू पोछे करना, बेडशीट वगैरह सब चेंज करना, फिर खाना बनाना। और पतिदेव की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाना, तो आलू के पराठे बनाना है। तो इस तरह आज के काम मतलब आज का दिन पूरा ऐसे निकल गया ना, बिल्कुल मैं बैठने का टाइम में नहीं मिला, बिल्कुल कमर की बेन बज गई आज तो मेरी। सुबह से मतलब पूरा दिन से शाम रात पूरा मतलब इस तरह से हो गया था। और अब ना मैं लग गई थी यहाँ पे काम करने, जैसे मेरा कवर अवर का मतलब बच्चों के नोटबुक वगैरह सब का काम हुआ, क्योंकि अब कल से उनके स्कूल जाने की तैयारी है, तो ये काम मैंने आज कंप्लीट करना ही था, तो ये पूरा कर दिया था। और उसके बाद में ना बेडशीट वगैरह वो जैसे वो काम हुआ, तो यहाँ पे सारा कचरा फैला हुआ था, तो झाड़ू वाड़ू निकाला मैंने, और बेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी थी। मैंने कहा चलो काम तो पता नहीं कब ख़त्म होएगा ये, लेकिन इसमें बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं हम सब, तो मैंने कहा चलो बेडशीट में चेंज कर देती हूँ, चाहे फिर 2 दिन में भी गंदी होएगी तो मैं वापस चेंज कर दूँगी, इसलिए मैंने इसकी चेंज कर दी। वैसे ज़्यादातर साफ़ ही रहता है ये रूम, क्योंकि मैं उधर का गेट बंद कर देती हूँ तो धूल मिट्टी इसमें बहुत कम आती है, उधर ही रह जाती है, इसलिए मैंने इसका चेंज कर दिया था बेडशीट और झाड़ू निकाल के। और अब मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा लगाने के लिए, लेकिन अभी क्या ना मैंने सोचा चलो इधर इधर का कर देते हैं, जैसे किचन का पोंछा लगा लूँगी, मैंने झाड़ू निकाल दिया था उधर का, मंदिर वाले का मैं पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि अभी उधर जो बालकनी की तरफ के जो बरंडा और जो रूम है उसके मैं झाड़ू और पोंछा बाद में करूँगी, क्योंकि अभी क्या ना
कारीगर काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो, तो वो काम कर रहे हैं जब तक मैं फिर लग गई थी वापस। जैसे उस रूम किचन सबके पोंछा लगाने के बाद ना फिर मैं वापस ही इधर आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो मैं पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ खाने की, जब तक कारीगर नहीं जाएंगे जब तक, क्योंकि चटनी वो जो लहसुन की चटनी बनाते हैं ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, जैसे लहसुन छिलना करना और फिर उसकी चटनी बनाना, इसको पकने में भी थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए ना फिर मैंने ना लहसुन प्याज और जो खड़ी मिर्ची होती है ना, उन तीनों को वो मिला के और इनसे ही मैंने मतलब एक लहसुन की चटनी बनाई थी। थोड़ा लहसुन कम था तो मैंने प्याज भी डाल दिया था। वैसे आप ओनली लहसुन की भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें प्याज डाला था थोड़ा सा, और इस तरह से मैंने यहाँ पे पीस के उसको और बस अब फ्राई कर दिया जीरा डाल के। बस ये लहसुन टाइम, बस एक छोरा छिलने में लहसुन ही टाइम लगता, नहीं तो फिर उसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। और उसके बाद में चलो मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे चटनी, मन के होती रहेगी। खूब अच्छा पानी डाल दिया, क्योंकि लहसुन की चटनी को हम जितना ज़्यादा पकाते ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता और अच्छे से पक जाती, उसमें लहसुन की ज़्यादा स्मेल नहीं आती फिर। तो यहाँ पे मेरे लहसुन की चटनी बनने के लिए मैंने रख दी थी यहाँ पे, वो बनती रहेगी। और मैंने आलू भी उबालने रख दिए थे इसी बीच में, तो मेरे आलू हो गए थे, तो मैं चलो आलू भी मैं छिल के रख देती हूँ और चटनी मेरी बनती रहेगी यहाँ पे। तो आलू छिल के रख दिए थे, तो अभी वो गए नहीं थे कारीगर, तो मैंने कहा चलो फिर मैं ना आलू फ्राई भी कर देती हूँ, क्योंकि आलू के परांठे जैसे एक तो सीधे आप कच्चे सीधे सिंपल मतलब ऊपर से ही सारा मसाला डाल के बना सकते हो, प्याज व्याज सब कच्चे, और एक है कि फ्राई करके। तो मैं ज़्यादातर फ्राई करके ही बनाती हूँ आलू के पराठे। तो मैंने ना यहाँ पे आलू के पराठों को फ्राई कर लिया था, तो ये काम भी मेरा हो गया था, मसाला बन के रेडी हो गया था। क्योंकि अभी 4:30 से भी ज़्यादा हो गए, टाइम तो मैंने देखा नहीं था। ये जाएंगे 5:30 बजे तक, तो कारीगर जाएंगे जब तक मेरा काफ़ी काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ना मैंने मसाला तैयार करके रख दिया था, आटा लगा के रख दिया था और चटनी बना के रख दी थी। बस अब मुझे बनाना था रायता। तो रायते के लिए मैंने लव से छाछ मंगाई थी, तो वो जैसे छाछ लाएगा तो फिर मैं रायता बना लूँगी। जब तक चलो कारीगर चल गए थे ना, जैसे ही तो कारीगर निकले यहाँ से और तुरंत मैं लग गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए, क्योंकि इधर का डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखा था अभी, मतलब इतना उड़ रहा था ना। और क्योंकि सीमेंट है तो और कारीगर बार बार उधर जाते आते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मेरे भी जो मैंने आपको बताई थी कि डस्ट से थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, तो यहाँ पे बस इसी तरह से अपने आप को पूरा पैक करके मैं यहाँ की साफ़ सफाई इस तरह से करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ना झाड़ू निकालने लग गई थी इसी तरह से, और सारा आप देख सकते हो कितना निकल रहा है यहाँ से सीमेंट रेत, मतलब बहुत ज़्यादा। पर बस ये कि डेली मैं इसी तरह से सफाई कर देती हूँ। तो क्या है ना, बच्चे शाम को अच्छे से खेल भी लेते हैं, और उधर से बच्चे जाते हैं टीवी भी देखने, तो फिर जब इधर के रूमों में आते हैं तो बेडशीट वगैरह गंदी नहीं होती। इसलिए ना मैं जैसे कारीगर जाते हैं ना शाम को और पोंछा झाड़ू कर देती हूँ एक बार, तो बच्चे अच्छे से शाम को रात तक अच्छे से खेल लेते हैं कूद लेते हैं। इसलिए ना फिर मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। तो मेरा झाड़ू हो चुका था यहाँ पे कंप्लीट, और अब मैं चलो एक बार और नहीं पोंछा लगा देती हूँ अच्छे से। तो ये बस डेली का अभी यही चल रहा है कि शाम को झाड़ू पोंछा हो रहे हैं। अभी सुबह नहीं होते, बस सुबह में झाड़ू निकाल देती हूँ एक बार, क्योंकि बासी झाड़ू निकालना तो वैसे भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे निकालना ही पड़ता है सुबह का। तो पूजा पाठ करते पतिदेव, तो मंदिर वाले रूम का किचन का सारा मैं निकाल देती हूँ, और पोछे का काम मैं शाम को कर लेती हूँ। तो देख सकते हो आप बीच बीच में नव्या अभी मतलब मैं यदि इधर लग गई तो अभी भी चैन नहीं है, इसको मेरे साथ साथ घूमती है और इसी तरह से पूरे घर में घूमती है। इसलिए मैं यहाँ की ना सफाई कर देती हूँ। चलो बच्चे खेलते हैं, तो मैंने वहाँ की मेरी पूरी हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद में ना फिर पोछा झाड़ू होने के बाद में और पोछा झाड़ू के बाद फिर मैंने नल के वहाँ पे भी अच्छे से रगड़ के झाड़ू से धो के आ गई थी, और हाथ मुंह पैर धो के और सीधे मैं वापस किचन में आ गई थी। और लव लेके आ गया था छाछ। तो मैंने कहा चलो पहले मैंने बूंदी वाला रायता बना लेती हूँ। तो बूंदी भी नहीं थी, तो मैंने बूंदी भी मंगा ली थी और उसको थोड़े से गर्म पानी में डाला, हल्के से गर्म में, तो इसी कारण जो उसका ऑयल होता है ना वो निकल जाता है। और फिर मैंने उसमें नुक्ती जो बूंदी है वो डाल दी थी रायते में, और जीरा डाल दिया था, काला नमक डाल दिया था, दूसरा जो सिंपल नमक है वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसमें, क्योंकि अभी गर्मी है तो रायते वैसे अच्छा लगता है रायता खाने में भी, और वैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ। तो रायता मैंने बना के और फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद में लग गई थी मैं यहाँ से आलू के पराठे बनाने। तो मैं अभी आलू के पराठे बना रही हूँ सबसे पहले नव्या के,
क्योंकि नव्या को भूख लगी हुई थी, तो कि मामा मुझे भूख लगी हुई, तो 6:30 पौने 7 तो हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ तेरे। तो पहले मैं नव्या को दूँगी बना के, और उसके बाद में फिर मैं लव को दे दूँगी, क्योंकि अभी ये गरम गरम ही आलू के पराठे वैसे अच्छे लगते हैं और गरम गरम ही खाते हैं बच्चे भी, जैसे क्योंकि उनका खाने का टाइम हो जाता है। मेरे 7 साढ़े 7 बजे तक दोनों बच्चे खाना खा लेते हैं, और जैसे मेरा खाना बन जाता है ना, तो मैं भी 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई करती हूँ किचन की, और उसके बाद में फिर मैं भी खा लेती हूँ। मैं भी ज़्यादा लेट नहीं होती खाना खाने में। तो उसके बाद में ना फिर मैं यहाँ लग गई थी यहाँ पे पराठे सेकने। तो नव्या को मैं अभी दे दूँगी, क्योंकि उसी का यहाँ पे पराठा सीख रहा था, और नव्या बस यहीं बैठी। पर पता उसने रायता ले लिया मेरे से, बोल रही मुझे रायता दे दो। तो बैठे बैठे आराम से रायता खा रही थी। तो और उसको अब मैंने उसका पराठा सीख गया था, तो उसका पराठा भी दे दिया मैंने। और अब चलो मैं लव को भी दे देती हूँ। लव के लिए भी सेक लिए मैंने, और 2 पराठे मैं अपने लिए सेकूँ, क्योंकि पतिदेव जब आएंगे जब ही मैं उनके लिए गरम बनाऊँगी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय, टाटा, सी यू।